नमस्कार साथियों, मैं हूं राम कुमार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास हमने हिंदी में रखी है आगामी सभी वनडे एग्जाम के लिए। और दोस्तों, आज की क्लास हिंदी में है और हिंदी में आज हम पहली क्लास रखी है और वो क्लास है बच्चों संज्ञा। संज्ञा को आज हम थ्योरी क्लास में रखा है। इतना बेसिक से ही पढ़ाने वाले हैं बच्चों कि आप YouTube पर किसी से भी हमारा कंपटीशन इस क्लास का कर सकते हैं कि इतना कम समय में इतना क्वालिटी व कंटेंट कैसे देते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। आज हम क्लास में ना तो लाइक के लिए बोलेंगे ना शेयर के लिए बोलेंगे, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो जरूर कीजिएगा, नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहला प्रश्न बनता है बच्चों, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? तो संज्ञा की परिभाषा होती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। तो देखिए, इसको क्या बोलते हैं? नाउन। तो देखिए ऐसे, अब इसमें संज्ञा की परिभाषा बहुत ही हम दो शब्दों में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? लिखिएगा हमारे साथ। संसार में उपलब्ध, संसार में उपलब्ध समस्त वस्तु अथवा स्थान व प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, इतनी बात आपको इतनी समझ में आ गई है तो एक बार हम सब करके बताएं आप सब लोग कि बात हमें समझ में आ गई है तो नेक्स्ट चलेंगे, नहीं आ गई है तो दोबारा समझाएंगे। तो देखिए, इस अब बात आती है बच्चों कि दूसरा, ये पहला पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इसमें बनती है संज्ञा। लिखिएगा आप हमारे साथ, लिखें संज्ञा के मूल भेद। संज्ञा के मूल भेद। मूल भेद कितने होते हैं? तो वो होते हैं हमारे दो। अब कौन कौन से होते हैं? तो देखिएगा बच्चों, कौन कौन से होते हैं। संज्ञा के मूल भेद होते हैं। संज्ञा एक होता है हमारा यथार्थवाचक। यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा। दूसरा होता है हमारा भाववाचक। यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया बच्चों। अब इसमें अब पूछेंगे यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? तो बच्चों मतलब क्या होता है देखिएगा। यथार्थवाचक संज्ञा होती है बच्चों जो जिसको हम देख सकते हैं। भाववाचक संज्ञा होती है बच्चों जो जिसको हम नहीं देख सकते हैं। अर्थात इसको कहा जा सकता है दृश्य। इसको कहा जा सकता है अदृश्य। इतनी बात समझ में आ गई है तो तुम सब करें, आप सब लोग ये बात समझ में आ गई है। तो चलिए देखिए, अब इसमें कौन कौन सी आती हैं नेक्स्ट हम इसको रब करेंगे। आप सब लोग वीडियो पॉज करके लिखते जाइएगा हमारे साथ। आज बच्चों सारे कॉन्सेप्ट, आज जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, वो आज हम सब क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, नंबर एक था कौन सा? यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। इसमें आते हैं नंबर एक, कौन सा आता है? नंबर एक में आता है हमारा व्यक्ति वाचक संज्ञा। आप कहेंगे जी। दूसरा आता है हमारा जाति वाचक संज्ञा। और तीसरा आ जाता है बच्चों हमारा द्रव्य वाचक संज्ञा। और चौथा आ जाता है हमारा समूह वाचक संज्ञा। कौन सा आ जाता है? समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों, अब हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संज्ञा के तो 5 भेद होते हैं। तो बिल्कुल 5 भेद होते हैं। एक कौन सा होता है यहाँ पर? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक
संज्ञा जिसे हम देख नहीं सकते अर्थात अदृश्य, अर्थात अदृश्य। तो बच्चों ये समझ में आ गई है बात। एक बार सभी लोग जितने भी क्लासेस बच्चों इस क्लास को देख रहे हैं वो सब के सब एक एक दो दो जनों को जरूर शेयर करेंगे ताकि इस क्लास का बच्चों को बेनिफिट हो। ठीक है, तो देखिए अब बात बनती है बच्चों संज्ञा के। थोड़ा सा यहाँ हम पहले बता देते हैं, चलिए बाद में बताएंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। प्राचीन स्टार बना के लिख लीजिएगा दोस्तों, आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं भी ऐसी बात नहीं मिलेगी जो हम आपको बता रहे हैं। किताब में भी उठा कर देख लीजिएगा, नहीं मिलेगी। इसमें होता है प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद होते हैं हमारे 5। अब देखिए बच्चों हमने कहा है किताब उठा के देख लीजिएगा, तो उसमें भी नहीं मिलेगी। तो हाँ, अब आप बच्चे बोल रहे होंगे कि तुमने फिर कहां से पढ़ा। तो बच्चों ये बुक हम एनसीईआरटी किताब से हमने पढ़ा है। जो भी बच्चे देखिए, ये एनसीईआरटी बुक्स कौन पढ़ता है बच्चों, जो IAS की यूपीएससी की तैयारी करता है वो पढ़ता है। उसमें से प्रश्न हमने ऐसे निकाले हैं बच्चों। 100% दावा के साथ बोल रहे हैं बच्चों। अगर आज आपने हमारी क्लास जितनी पढ़ा रही उतनी देख ली, तो आपको ये कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में बताइएगा, आज से पढ़ाना ही छोड़ देंगे बच्चों। आज पूरे प्रश्न हमने सारे ऐड करके कहां से प्रश्न बनते हैं वो सारे आज की थ्योरी क्लास में रखे हैं। ठीक है, तो देखिए 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक कौन सा होता है हमारा? वही बात, व्यक्ति वाचक संज्ञा, वही सब आती हैं 5। नंबर दूसरा जाति वाचक संज्ञा। तीसरा आता है हमारा भाव वाचक संज्ञा। चौथा आता है हमारा द्रव्य वाचक संज्ञा। पांचवा आता है हमारा समूह वाचक संज्ञा। ये हो गए हमारे 5 भेद। अब बच्चों बनता है कि तो प्राचीन हिंदी में है, तो फिर अब अभी क्या चल रहा है? आधुनिक। तो आधुनिक में कितने होंगे? तो बिल्कुल लिखिएगा सेकंड स्टार बना के, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद होते हैं बच्चों 3। अब 2 कहां गए? तो देखिएगा, पहला हमारा होता है व्यक्ति वाचक संज्ञा, दूसरा होता है हमारा जाति वाचक संज्ञा, तीसरा होता है हमारा, तीसरा कौन सा होता है जल्दी बताएंगे आप सब लोग? तीसरा होता है हमारा भाव वाचक संज्ञा। अब देखिए 3 हो गए। अब बोलेंगे 2 कहां गए? तो बच्चों अभी जो न्यू हिंदी है ना, उसमें जातिवाचक संज्ञा में ही हमारा द्रव्य वाचक संज्ञा को ऐड कर दिया है, और इसी में समूहवाचक संज्ञा को ऐड कर दिया है। बच्चों जो हम लिख रहे हैं इस बात समझ में तो आ रही ना? अगर नहीं आ रही है तो लिखावट पे कम ध्यान दें और अपने हमारी स्पीच पे ध्यान दें। हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दें, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चों कम समय में एकदम बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट दें आपको, ताकि आपका समय भी बच सके और आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई मिल सके। ठीक है, तो बच्चों इसको रफ करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए अब हम आगे बात करेंगे क्या? आगे बात करेंगे आप कहां से प्रश्न बनते हैं। यहां पर प्रश्न आएगा, इसको स्टार बनाना है, आपको लिखना है संज्ञा के मूल। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जड़ी बूटी है, 2 होते हैं। दूसरा स्टार बना के लिखना है आपको संज्ञा के कुल भेद, तो उसमें आएगा आपका 5। ये 2 बातें आपको जिंदगी में नहीं भूलना है। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि संज्ञा के मूल भेद होते हैं 2। कौन कौन से? यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कुल भेद होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा,
भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और हमारी समूहवाचक संज्ञा। एक बार और बोलेंगे आप हमारे साथ, संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। उम्मीद है आपको ये बात बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसी के साथ अब हमें पढ़ना है नंबर 1 में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बच्चों ये पांचों की पांचों संज्ञा हम अगली क्लास में रखेंगे, ठीक है। एक और इसके दूसरी सेकंड क्लास होगी, उसमें हम सारे के सारे ये खत्म कर देंगे। इस क्लास को हम 10 मिनट की ही रखेंगे और बच्चों हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी 10 मिनट की, जो सेकंड क्लास संज्ञा की, उसको हम 10 मिनट से और पहले ही डाउट यानी कि पूरी क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आप देखिएगा जितना इतना पढ़ा दिया, अभी एक क्लास और ले लें आप। एक क्लास लेने के बाद फिर आप डाउट क्लियर करें। अभी नहीं तो बताएंगे, अभी तो बहुत डाउट है, अभी तो पूरी क्लास ही नहीं हुई। अभी तो जैसे ये क्लास है, अभी इसमें तो बहुत ही बाकी चीजें रह गई, तो अभी आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। एक क्लास और ले लीजिएगा, फिर बताइएगा बाद में कमेंट करके आपको हमारा सेशन कैसा लगा। तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।